महाराज जी, काफ़ी दिन से एक प्रश्न मन में था कि शास्त्र बड़े हैं या शस्त्र बड़े हैं। श्री सीताराम, आपका प्रश्न बहुत उच्च कोटि का है। इस प्रश्न को ढूंढने के लिए हमें सतयुग और द्वापर युग दोनों को सामने रखते हुए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आज हम कलयुग में हैं। सतयुग में जब राम जी को 14 बरस का वनवास हुआ था, उस समय राम जी एक राजकुमार थे, लेकिन जब पिताजी की आज्ञा का पालन करना है इसलिए उनको राजमहल छोड़ना पड़ा। उस समय उन्होंने कोई शास्त्र, धन दौलत कुछ भी नहीं चुना। उन्होंने अपना जो वस्त्र था राजकुमार का वो भी त्यागते हुए गमछा लेके और धनुष्य लेके जंगल के ओर पड़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जंगल में जाके मैं करूँगा क्या, वहाँ मुझे कुछ समय रहेगा तो मैं कुछ पढ़ूंगा। इसके लिए उस समय कोई भी शास्त्र उन्होंने लिया नहीं, लेकिन शस्त्र जरूर ले गए। इसीलिए सतयुग में ये लग रहा है कि भगवान ने भी शस्त्र को महत्व दिया, लेकिन जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ, राम कृष्ण का अवतार नहीं है, लेकिन राम और कृष्ण एक ही है, उसका टॉपिक अलग है। जब कृष्ण अवतार में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, उस समय श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। अर्जुन शस्त्रधारी तो जरूर थे, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की सेना आमने सामने जब खड़ी हो गई, तब अर्जुन ने जो दृश्य आगे का देखा, उस दृश्य को देखते हुए अर्जुन अपनी हिम्मत खो गया। क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहा है, सामने मेरे फूफा जी है, ताऊ जी है, गुरु जी है, भाई है, इनको मैं कैसा भेदूं, इनको मैं कैसा मारूं, ये सोच अर्जुन के हृदय में पनप रही थी। श्री कृष्ण इस सोच को समझ चुके थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, यानी शास्त्र का ज्ञान दिया। उसी शास्त्र को आज हम गीता कहते हैं। तो ऐसा शास्त्र श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जिससे अर्जुन प्रेरित हो गए और फिर से शस्त्र उठाए और कौरवों को चारों खाने चित करते हुए धर्म की जीत हासिल की। तो इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि द्वापर युग हो या सतयुग हो, दोनों ने भी शस्त्र को ही महत्व दिया। जब कोई शस्त्र नहीं समझा, तब उसको शास्त्र समझाया गया, क्योंकि शास्त्र ही तुम्हारी पहचान है, शास्त्र ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। तो शास्त्र तुम्हें प्रेरणा देती है, वो भी अहम है, लेकिन प्रेरणा से आपका अस्तित्व नहीं टिकेगा। आपका अस्तित्व टिकाने के लिए हमेशा आपको शस्त्र ही उठाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न जो आपने कहा था, वो दोनों ही सतयुग में बराबर लग रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगा, आपने ये संदेश सुनने के बाद आपको क्या अच्छा लगा, शास्त्र अच्छा लगा क्या शस्त्र अच्छा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। श्री सीताराम।